वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बेसिकली मेन ग्रुप एलिमेंट का कंप्लीट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग सी एस एन एट गेट में किस टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सी एस एन एट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया था। एंड आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग बहुत ट्रिक्स शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है शॉर्ट टाइम पे। ओके, तो द जियोमेट्री, ये क्वेश्चन जून 2015 में आया था CSN नेट में। द जियोमेट्री ऑफ BR3+ एंड I5+। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा जियोमेट्री, ऑलवेज रिमेंबर जब जियोमेट्री का बात आता है ना, क्वेश्चन में जियोमेट्री आ सकता है, ठीक है। शेप भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जियोमेट्री भी पूछा जाता है, शेप और स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जियोमेट्री पूछा है, तो जब देखो कोई भी ऐसे जियोमेट्री बोलते हैं तो एक होता है सेंट्रल मैटर। सेंट्रल जब हम लोग BR3+ की बात करेंगे तो इसका एक सेंट्रल एटम कौन सा होगा, एक ब्रोमीन ही होगा, एंड बाकी होगा BR2, तो ओवरऑल प्लस है, ठीक है। तो इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो कैसे निकालना है। जो ये सेंट्रल जो एटम है ब्रोमीन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, राइट। हेलो, जितने भी हेलो एटम है उसका 7 होता है। ओके, उसके बाद दोनों ब्रोमीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक पॉजिटिव के लिए -1/2, तो देखो 7 2 9 -8, सो दिस इज बेसिकली 4। अगर 4 होगा तो वो क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है। अभी ये sp3 होगा, अगर sp3 होगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होगा, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्क्वायर प्लानर नहीं होगा, राइट। ये स्क्वायर प्लानर नहीं होगा, ये ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगा, राइट। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ क्या है, 2 ब्रोमीन है, सो आई कैन राइट लाइक दिस, और मैं इसको थोड़ा ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है। बाकी ब्रोमीन में अगर मैं 2 लोन पेयर यहाँ पे बिठा दूँ, तो देखो ब्रोमीन के लिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। 6 चला गया, एक कम है, दैट्स वाई दिस इज द पॉजिटिव। एंड जब यहाँ पे जियोमेट्री पूछा जाता है ना, ऑलवेज रिमेंबर जब जियोमेट्री पूछा जाता है तो हम लोग लोन पेयर को कंसीडर करते हैं। जब शेप और स्ट्रक्चर पूछा जाएगा देन हम लोग लोन पेयर को इग्नोर करेंगे। क्लियर हो गया, राइट। जब हम लोग को यहाँ पे जियोमेट्री पूछा जाता है तो हम लोग यहाँ पे लोन पेयर को लेते हैं, तो लोन पेयर को लेंगे तो देखो ये बेसिकली एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट शुड बी द टेट्राहेड्रल। सो टेट्राहेड्रल मींस ये हो सकता है और ये हो सकता है, ओके ओके। इसके बाद देखो I5+, तो I4+, राइट। सिमिलरली तो आयोडीन के लिए कितना होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, -1 +1 मीन्स -1/2 करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 6 एंड 10 तो ये हो जाएगा 5। अगर 5 होगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sp3d। तो ये जो ब्रोमीन है दिस इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो जियोमेट्री है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल है, राइट। तो अगर sp3d होगा तो देखो यहाँ पे sp5, दैट मीन्स यहाँ पे 5 काइंड ऑफ बॉन्डिंग होगा। दैट मीन्स I4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि एक प्लेन में तो 4 आयोडीन को हम लोग नहीं रख सकते, राइट। ऐसे तो नहीं होगा, दिस पार्ट ऐसे तो नहीं होगा। और कैसे हो सकता है, हम लोग को यहाँ पे ऐसे करके देखना है। तो यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाइपिरामिड, तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा, sp3 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन, अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिड करना है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड ऐसा होता है, राइट। तो लेट मी पुट, यहाँ पे एक आयोडीन डाल देते, यहाँ पे एक आयोडीन डाल देते, यहाँ पे कितना आयोडीन है 4, तो यहाँ पे एक आयोडीन एंड लेट से नीचे एक लोन पेयर, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिड। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ये जो आयोडीन है दैट इज sp3d हाइब्रिडेशन, सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी। क्लियर हो गया। तो कैसे इस टाइप को जो जियोमेट्री अगर पूछा जाएगा तो ऑलवेज रिमेंबर लोन पेयर को हम लोगों को कंसीडर करना है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, राइट। ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, राइट। So this is a very very important point. Okay, now let's talk about the next question. Alright, तो ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली CSN दिसंबर 2015 में आया था। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये जो फॉलोइंग रिएक्शन है N3P3Cl6 एंड इसके साथ एमीन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था,
एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर। तो बेसिकली जब हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है, हम लोग जो फॉस्फाजीन केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, फॉस्फाजीन केमिस्ट्री, अगर आप मेरा फॉस्फाजीन केमिस्ट्री का जो वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था जो फॉस्फाजीन होता है NPCl2 होल 3, अगर ये हम लोग ट्राइमर यूज़ करेंगे तो यही है स्ट्रक्चर वो। दैट मीन इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है PN राइट। तो यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे जो क्लोरीन ऐसे रहता है, फॉस्फोरस में दो क्लोरीन रहता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग यहाँ पे डाइमिथाइल ये एमीन यूज़ करेंगे ना, तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे 6 इक्विवेलेंट यूज़ हुआ है। 6 इक्विवेलेंट क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, सो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर 3 क्लोरीन है, 3 यहाँ पे है, दैट मीन्स ये लेट से यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे Me2 ऐसे करके डालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हम लोग को थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना है। क्लोरीन एंड लेट्स से यहाँ पे क्लोरीन Me2 राइट। तो ऐसा हो सकता है राइट प्रोडक्ट। ओके, तो अगर ऐसा प्रोडक्ट होगा तो इसका क्या निकालना है हम लोगों को, कितना आइसोमर पॉसिबल है। तो दैट मीन्स देखो जब इस टाइप का सिस्टम आएगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये जो क्लोरीन है सब क्लोरीन को हम लोग अबव द प्लेन रख सकते हैं, एंड जो Me2 है इसको हम लोग नीचे रख सकते हैं राइट, ऐसे भी रख सकते हैं। तो एक आइसोमर होगा राइट। अनदर एग्जांपल करते हैं जहाँ पे हम लोग PN यहाँ पे हम लोग 2 क्लोरीन को अबव द प्लेन रखते हैं, 1 क्लोरीन को नीचे रखते हैं, एंड साइमल्टेनियसली मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन अप साइड, यहाँ पे 2 क्लोरीन अप एंड 1 क्लोरीन डाउन राइट। तो देखो और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ऑलराइट, अभी और एक पॉइंट था मैं यहाँ पे मिस कर गया। तो दिस इज द 1 आइसोमर, दिस इज सेकेंड आइसोमर। देखो यहाँ पे अगर कोई फॉस्फोरस के साथ अगर 2 NMe2 ग्रुप आ गया तो कैसे होगा, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके करता, ये जो स्ट्रक्चर है ना 3 है ना, यहाँ पे 3, दैट मीन्स अगर एक फॉस्फोरस में 2 NMe2 आ गया तो ऐसे भी हो सकता है राइट। NMe2 क्लोरीन क्लोरीन राइट, तो ये भी ए हो सकता है राइट। तो दैट मीन्स ये भी और एक आइसोमर हो सकता है राइट ना। यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर चेंज करेंगे तो सेम होगा। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन को नीचे रखूँगा एंड इसको ऊपर रखूँगा तो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वो सेम ही होगा। दैट मीन्स आई होप यहाँ पे मैक्सिमम 3 पॉसिबल हो सकता है राइट। एज ए रिजल्ट द करेक्ट आंसर शुड बी योर 3। क्लियर हो गया। तो कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो ट्राइसाइक्लिक फॉस्फोजीन है इसके साथ अगर एमीन का रिएक्शन होगा तो बेसिकली ऐसे करके 3 पॉसिबल आइसोमर है राइट। तो आंसर शुड बी योर बी। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये सेम ईयर में आया था 2015 दिसंबर में। यूजिंग द वेट्स रूल प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ दिस कार्बन एंड केमिस्ट्री। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। यहाँ पे कार्बन भी है, बोरोन भी है। तो ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। बहुत बार ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे ना कैसे इसको डिटरमिन करना है वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो ये भी सिंपल है। तो अकॉर्डिंग टू, यू शुड रिमेंबर, जब हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द स्केलेटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हम लोग स्केलेटन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो BH के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। CH के लिए कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स जब हम लोग दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, जो CH होता है वो इक्विवेलेंट होता है BH2। दैट मीन्स जब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कार्बन डाल दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये BH। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग को सॉल्व करना है B5H7, तो ये कार्बन के जगह में हम लोग को ये BH को डालना है। तो कार्बन के जगह में हम लोग BH को क्यों डालें, अकॉर्डिंग टू द स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन राइट। स्केलेटन इलेक्ट्रॉन और आई कैन से फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं जब बोरेन कार्बन केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये केमिस्ट्री पूरा डिस्कस कर दिया था राइट। बट अभी तो मैं उतना डिटेल्स नहीं कर सकता राइट। तो यहाँ पे देखो BH
होल 2 होगा, राइट। इंस्टेड ऑफ कार्बन में BH डाल दिया, एंड B5H7, तो दिस इज इक्विवेलेंट। नाउ B5 एंड B2 B7 एंड H9 होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू B7H7 2 माइनस, राइट। तो अगर B7H7 2 माइनस, ये जो सिस्टम ये बेसिकली BnHn2 माइनस, दिस ऑल आर क्लोजो टाइप, क्योंकि हम लोगों तो ये तो पता है जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन होता है, इफ दिस इज द 2n प्लस 2 दैट विल बी क्लोजो। अगर 2n प्लस 4 होगा तो हो जाएगा नीडो, 2n प्लस अगर 6 होगा तो हो जाएगा एचनो, अगर 2n प्लस 8 होगा तो हो जाएगा हाइपो। तो दैट वाज द बेसिक फॉर्मूला, राइट। तो हम लोग को ये तो याद रखना ही है। तो अगर 2n प्लस, व्हाट इज द n इज योर 7। अगर देखो 2 इंटू 7 प्लस 2 डालेंगे तो कितना होगा 14 प्लस 2। अभी देखो इसका स्केलेटन इलेक्ट्रॉन कितना है 7 BH बॉन्ड है, 7 BH, 1 BH के लिए कितना इलेक्ट्रॉन 2H, तो 2 इंटू 7 BH, और आई कैन राइट 7 BH। इसके साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 नेगेटिव के लिए 2 प्लस, तो इसके लिए कितना आएगा 7 इंटू 2 मीन्स 14 एंड 2, टोटल कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे भी 2n प्लस 2 रूल को फुलफिल कर रहा है, राइट। सो दिस इज द क्लोजो स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। सो आंसर शुड बी दिस, और आई कैन रिमेंबर, और यू कैन से अगर BnHn2 माइनस सिस्टम रहता है वो क्लोजो होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल एज दिस केमिस्ट्री, ऑलराइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जून 2016 में आया था। द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था जब हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट का जो फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे। तो बेसिकली देखो एल्युमिनियम के साथ ये जो पार्ट है ना Al3 प्लस एंड BH4 माइनस, तो तीनों के लिए 3 माइनस। तो बेसिकली ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरह से होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 सेंटर अगर बात करेंगे तो देखो ये बोरोन कार्बन एल्युमिनियम इसे 3 सेंटर, एंड यही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अगर 3 कार्बन रहता है 3 एटम रहता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, राइट। सिमिलरली ये पार्ट भी देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल कितना है, इसके लिए 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी अनदर है, दिस इज ऑल्सो अनदर, राइट। अगर हम लोग कलर चेंज करेंगे, so this is also another and this is also another, so total 1 2 3 4 5 6, total 6 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री सा। अगर आपका ये स्ट्रक्चर पता नहीं है तो देन यू कैन नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, राइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन ये भी दिसंबर 2016 में आया था सेशन 8 में। द जियोमेट्री ऑफ दिस रिहीनियम, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपका ये स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है रिहीनियम, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो बेसिकली प्रिज्म की तरह रहता है। इफ यू कैन लुक एट केयरफुली, लाइक अ प्रिज्म की तरह है। यहाँ पे 3 3 टोटल 6 हो गया, अभी कितना बाकी है 3 बाकी है। तो यहाँ पे 1 2 3, सो दिस इज काइंड ऑफ, ये क्या है, ये दिस इज योर ट्राइगोनल ट्राइकैप। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म इसको बोला जाता है। तो ये जो पार्ट देखो ये काइंड ऑफ प्रिज्म की तरह होता है, एंड ये जो है दिस इज ट्राइगोनल। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको हम लोग ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म बोलते हैं, ओके। तो द करेक्ट जियोमेट्री शुड बी दिस, ओके, ट्राइकैप, मोनोकैप तो नहीं होगा। सो दिस इज द ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म, ऑलराइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जून 2018 में आया था। देखो यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट है ना उसको हम लोग को जस्टिफाई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ACl5 इज थर्मली लेस स्टेबल देन PCl5 एंड साइज ऑफ आर्सेनिक इज मोर देन दैट ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट किसके साथ किसका रिलेशन है। तो देखो स्टेटमेंट 1 2 आर ट्रू, 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। दैट मीन्स ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है आर्सेनिक का उसका ही रीजन है ACl5 थर्मली अनस्टेबल है, राइट। 1 2 are true but 2 is not the correct explanation, okay। 1 true 2 is false, 1 and 2 are false, okay। तो देखो यहाँ पे देखो जब हम लोग फॉस्फोरस, ओके, बिकॉज दिस इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ, तो यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, राइट।
साइज इंक्रीज होगा, बट देखो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p3, फॉस्फोरस का देखेंगे 3s2 3p3, आर्सेनिक का देखेंगे ना तो यहाँ पे 3d10 आ जाता है। नाउ द यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द 3d10 यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, राइट। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा, नाउ ये थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा तो इसका क्या होता है, जो आउटर मोस्ट 4s2 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उसका जो अट्रैक्शन पावर होता है न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या करता है, ये जो आर्सेनिक ना वो अप टू 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दैट मीन्स आर्सेनिक अप टू 3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, राइट। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखो 5 ऑक्सीजन स्टेट की बात करें ना, दैट मीन्स यहाँ पे आर्सेनिक ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहता है, बट अगर ये हो भी गया तो भी अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो ये रीजन, ये जो है ना आर्सेनिक HCl5 इज थर्मली लेस स्टेबल देन PCl5, ये करेक्ट है, ये थर्मली लेस स्टेबल ही है एंड ये थर्मली मोर स्टेबल है। बिकॉज अगर हम लोग नीचे जाएंगे ना तो इसका जो ऑक्सीडेशन ये होता है ना ऑक्सीजन स्टेट वो कम हो जाता है। दैट मीन्स आर्सेनिक 3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, नाइट्रोजन 3 भी कर सकता है एंड ये जो है ना फॉस्फोरस 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है बट आर्सेनिक में इनर्ट पेयर इफेक्ट है। एज ए रिजल्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा, ओनली ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये 3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, राइट। दैट इज द मेन रीजन। तो अगर स्टेटमेंट 1 2 आर द ट्रू, दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर नीचे भी जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, बट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। नो, ये जो साइज इंक्रीज होने के कारण ही ये थर्मली लेस स्टेबल नहीं है, इसका लेस स्टेबल होने के कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। सो statement 1 2 are true, 2 is not the correct expression of 1, so we can assume this is not the correct expression, क्योंकि इसका correct expression क्या है, inert pair effect, right। एंड ये 2 तो नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 is true, ये देखो 2 तो false नहीं होगा क्योंकि नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, दिस 2 are not, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, बट वही इंक्रीज इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, मैं ये पे लिख देता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑलराइट,